हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल एज। और मेरा नाम है मोहित कुमार और आज हम बात करने वाले हैं एप्पल प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट की। तो दोस्तों फाइनली इंतज़ार हो गया है ख़त्म, क्योंकि एप्पल ने इस साल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट कर दिया है। इस इवेंट में लॉन्च हुए हैं आईफोन 17 सीरीज एंड द वेरी फर्स्ट टाइम ऑल न्यू आईफोन एयर और एप्पल वॉचेज़ और एप्पल के न्यू सॉफ्टवेयर iOS 26, वॉच OS 26। तो चलिए हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स में समझते हैं कि क्या कुछ नया मिलने वाला है इस बार के इवेंट में। इस बार एप्पल ने एयरपॉड प्रो 3 लॉन्च कर दिया है और इनका पूरा डिज़ाइन रीडिज़ाइन कर दिया है और एप्पल ने इन्हें बनाने के लिए एडवांस 3D ईयर स्कैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। लगभग 10,000 ईयर्स का 3D स्कैन किया, फिर जो उनमें फिट आया उसके हिसाब से डिज़ाइन को एग्जीक्यूट किया गया। इसका मतलब यह है कि एयरपॉड 3 अब हर प्रकार के कानों में बेहतर तरीके से फिट हो पाएगा और हर तरह के यूजर को मैक्सिमम कंफर्ट और स्टेबिलिटी मिलेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप रनिंग या वर्कआउट कर रहे हैं तो एयरपॉड आपके कान से निकल के गिर जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, कि गिर ही नहीं सकता, बट यह है कि मैक्सिमम कंफर्ट और फिट आपको अब मिलेगा। और अगर फीचर की बात करें तो इस बार एप्पल ने एयरपॉड 3 में बहुत अच्छे फीचर्स दिए हैं। इस बार एप्पल ने नॉइज़ कैंसिलेशन दिया है, वो काफ़ी बेहतर हो गया है, जो पिछले वाले एयरपॉड 2 से पूरे 2 गुना ज़्यादा अच्छा नॉइज़ कैंसिलेशन देता है। इसके साथ ही इसमें एक नया मल्टी ऑक्स्टिक आर्किटेक्चर इंक्लूड किया गया है, जो हर प्रकार की साउंड को और भी ज़्यादा नेचुरल और क्लियर बना देता है। और इसका एडवांस इक्वलाइजर फीचर साउंड को आपके लिसनिंग स्टाइल के हिसाब से एडजस्ट कर देता है, तो साउंड एक तरीके से ऑटोमेट हो जाती है आपके हिसाब से, यानी कि साउंड अब आपके हिसाब से ऑटोमेटिकली कस्टमाइज हो जाती है। और इसका जो स्पेशल ऑडियो वाला फीचर्स है और जो 360 सिनेमैटिक ऑडियो एक्सपीरियंस देता है, ये सारे फीचर्स मिलके आपको एक ज़बरदस्त ऑडियो एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, इस बार एप्पल ने इसमें एक हेल्थ फीचर भी ऐड कर दिया है। अब आप वर्कआउट के दौरान हार्ट रेट को डायरेक्टली एयरपॉड 3 से मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए इसमें एक हार्ट रेट सेंसर दिया गया है और सबसे गेम चेंजर फीचर है लाइव ट्रांसलेशन का। मतलब ये एक लाइव ट्रांसलेशन का फीचर है और एयरपॉड प्रो इसे एप्पल इंटेलिजेंस का यूज करके कर पाता है। मतलब अगर आप किसी ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो एयरपॉड प्रो आपको रियल टाइम ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज को आपकी प्रीफर्ड लैंग्वेज में सुना देगा। अगर दूसरे बंदे ने भी एयरपॉड प्रो पहना हुआ है तो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उसकी प्रीफर्ड लैंग्वेज में सुना देगा। तो भाई ये तो बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल फीचर मिल गया है। तो मैं समझता हूँ इसने एयरपॉड प्रो को एक अलग लेवल पे लेके जाएगा ये। और उसके अलावा बैटरी भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है और IP57 स्वेट और वाटर रेजिस्टेंस रहेगा ये एयरपॉड। तो दोस्तों कौन कौन ये एयरपॉड प्रो 3 लेने वाला है प्लीज़ कमेंट में बताना। 19 सितंबर से अवेलेबल हो जाएगा। जो इसका प्राइस है वो 25,900 इंडिया में रहेगा। प्राइस कंट्री के हिसाब से वेरी कर सकता है, तो जिस कंट्री में आप इसको परचेज करेंगे प्राइस उसके हिसाब से होगा। तो चलिए अब चलते हैं एप्पल वॉच लाइनअप की तरफ। और इस बार एप्पल ने की है नई सीरीज़ 11, एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 और एप्पल वॉच SE 3। अगर बात करें सीरीज़ 11 की, इसमें आपको बहुत ही काम के हेल्थ फीचर मिल जाएंगे, जैसे हाइपरटेंशन अलर्ट जो आपको हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में तुरंत अलर्ट कर देगा, और साथ ही स्लीप स्कोर ट्रैकिंग जिससे आप अपनी स्लीप की क्वालिटी को डिटेल में ट्रैक कर पाएंगे। और इसके बाद आती है एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 और इसमें एप्पल ने एक बहुत ही अच्छा फीचर्स ऐड किया है, बिल्कुल गेम चेंजर फीचर है दोस्तों, सैटेलाइट कनेक्टिविटी। मतलब अगर आप किसी रिमोट एरिया में हैं, मान लो आप किसी हिल स्टेशन में चले गए हैं, आप किसी ऐसे एरिया में चले गए हैं जहाँ पे मोबाइल में आपके कोई सिग्नल नहीं आ रहा है, तो तब भी आप सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड रह सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर है, मुझे ये फीचर पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ये फीचर कैसा लगता है तो आप ज़रा कमेंट में बताना। और अगर बात करें एप्पल वॉच SE 3 की, ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। जो लोग कुछ सस्ते में एप्पल वॉच ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए एप्पल वॉच
SE3 काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और इसमें जो हेल्थ का नया फीचर है वो भी इंक्लूडेड है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो सस्ते में ये काफ़ी अच्छा फीचर्स बन जाता है। तो दोस्तों कौन कौन एप्पल वॉचेस लेने वाला है प्लीज़ कमेंट में बताना, और प्री ऑर्डर कर सकते हैं आप इसको। अभी 19 सितंबर 2025 से अवेलेबल हो जाएगा, जिसका प्राइस रहेगा 11 सीरीज स्टार्ट होगा 46,900 इंडिया में, और SE3 का प्राइस होगा 25,900, और अल्ट्रा 3 के लिए 89,900। ये वाली काफ़ी महंगी है दोस्तों सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर की वजह से। तो चलो दोस्तों अब बात करते हैं आईफोन 17 सीरीज, यानी कि आईफोन 17, आईफोन एयर, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स। ज़्यादातर लोग प्रो सीरीज के बारे में ही वेट कर रहे थे, तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम आईफोन 17 की। तो दोस्तों आईफोन 17 की डिस्प्ले साइज अब पहले से बढ़ के 6.3 इंच हो गया है, और अब सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले रहेगी विथ प्रो मोशन, यानी कि अब इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसके साथ ही नया सेरेमिक सील्ड 2 मिल जाएगा, जो पहले से 3 गुना ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस है, और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आउटडोर विजिबिलिटी पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। अगर पिछले आईफोन 16 में आपको आउटडोर डे लाइट में उसको यूज करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो दोस्तों इस बार आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और चिपसेट की। तो दोस्तों आईफोन 17 में अब आपको मिलेगा एक नया A19 चिप, जो कि iOS 26 के साथ मिलकर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी डिलीवर करने वाला है। और इसी के साथ एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया N1 वायरलेस चिप, यानी N डिनोट करता है नेटवर्क को, जिसकी मदद से वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6, थ्रेड जैसी टेक्नोलॉजीज़ का सपोर्ट मिलता है। तो अगर थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी में आपको आईफोन 16 में प्रॉब्लम रहा होगा, तो इस बार वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है दोस्तों। और कैमरा सिस्टम की अगर हम बात करें तो काफ़ी मेजर अपग्रेड इसमें मिलता है। इस बार इसमें डुअल फ्यूजन 48 रेयर सेटअप है, जिसमें एक ऑप्टिकल क्वालिटी वाला लेंस है, टेलीफोटिक लेंस है, और 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड वाला लेंस है। रेयर कैमरा 2 ही रहेंगे, बट जो इसका फ्रंट कैमरा है सेल्फी के लिए वो 18 मेगापिक्सल का हो गया है, और इसका सबसे खास फीचर है सेंटर स्टेजिंग कैमरा, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा सेंटर में ही रहेगा। मान लो आप अपना खुद का सेल्फी ले रहे हैं और बीच में कोई दूसरा बंदा आके खड़ा हो गया, तो वो दोनों को एडजस्ट करके सेंटर में कर देगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सेंटर स्टेजिंग वाला जो फीचर है ये इस कैमरा सिस्टम में नया है, और ये इसको काफ़ी खास बना देता है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो बैटरी की लाइफ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। अब आईफोन 17 में 30 घंटे का वीडियो प्लेबैक होगा, और iOS 26 का अडेप्टिव पावर मोड बैटरी बचाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ 20 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाएगा, अगर आप 40 वाट का चार्जर यूज कर रहे हैं चार्जिंग के लिए। तो अगर प्राइस और अवेलेबिलिटी और स्टोरेज की बात की जाए तो आईफोन 17 की शुरुआती कीमत होगी $799, जो 256 GB वाले वेरिएंट के लिए होगी। इंडिया में ये प्राइस होगा 82,900। दोस्तों प्राइस कंट्री के हिसाब से वेरी करेगा, और ये वेरिएंट 256 GB से ही स्टार्ट होगा। 128 GB वाला वेरिएंट अब किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा, और 12 सितंबर 2025 से आप इसको ऑर्डर लगा सकते हैं, और 19 सितंबर को से ये अवेलेबल हो जाएगा फ़ोन। और दोस्तों अब बात करते हैं आईफोन लाइनअप्स के एकदम नया और अल्ट्रा स्लिम मॉडल की, जो है आईफोन एयर, जो एप्पल का अब तक का सबसे पतला और सबसे नया फ़ोन है। ये वाला एयर नाम फ़ोन की हिस्ट्री में पहली बार यूज हुआ है। इससे पहले ये नाम आईपैड के लिए यूज होता था, बट फ़ोन की हिस्ट्री में ये नाम पहली बार यूज हो रहा है। तो अगर बात करें इसकी डिस्प्ले और डिज़ाइन की, आईफोन एयर की बॉडी मात्र 5.6 mm थिन है, और वेट सिर्फ 165 ग्राम, मतलब मोबाइल को हाथ में रखने में और पॉकेट में रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें 6.5 इंच की सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले मिलेगा। आईफोन 17 की तरह इसमें भी प्रोमोशन आएगा 120 हर्ट्ज तक, और हाईएस्ट पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स भी मौजूद है, जो आउटडोर विजिबिलिटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। और इसका जो फ्रेम है वो स्पेस क्राफ्ट गेट टाइटेनियम के साथ बना हुआ है, तो फ़ोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और फ्रंट पर सिनेमैटिक शील्ड है,
जो इसे अप्रॉक्स 3 गुना स्क्रैच रेजिस्टेंस बना देती है। और अगर इसके परफॉर्मेंस और चिपसेट की बात करें तो इसके अंदर पावरफुल A90 सॉफ्टवेयर चिप के साथ एप्पल का नया C1X मॉडेम और N1 कनेक्टिविटी चिप है जो वाईफाई 7, ब्लूटूथ 6 और थ्रेड को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी दोनों में दमदार होने वाला है और सबसे पतला और लाइट वेट फ़ोन तो ये है ही। और अगर इसके कैमरा सिस्टम की बात करें तो कैमरा एक साथ एक ही मिलेगा इसमें। अगर इसके कैमरा सिस्टम की बात करें तो कैमरा एक ही मिलेगा आईफोन एयर में, जो है 48 मेगापिक्सल डुअल फ्यूजन, और रेयर में 12 मेगापिक्सल्स टेलीफोटो लेंस के साथ आ रहा है, और सेल्फी के लिए वही 18 मेगापिक्सल सेंटर स्टेजिंग कैमरा। और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सेंटर स्टेजिंग का क्या काम होता है। वीडियो को हमेशा सेंटर में रखता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें ऐड होता है तो सेंटर में ही रहता है। और इसी के साथ इसमें एक और फीचर ऐड हुआ है, डुअल कैप्चर वीडियो, मतलब आप फ्रंट एंड रेयर कैमरे का दोनों को एक साथ यूज करके वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें दोनों कैमरा एक साथ यूज होना चाहिए तो फिर ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और अगर बैटरी कनेक्टिविटी की बात करें तो पूरा दिन इसकी बैटरी लगभग चल जाएगी, लगभग 27 घंटे वीडियो प्लेबैक मिलेगा इसमें, और एक मैगसेफ बैटरी के साथ 40 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। ये मैगसेफ है, एक अलग से पोर्टेबल बैटरी है जो इसके साथ अटैच करके आप इस फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। बट दिक्कत यह है कि ये फ़ोन ई सिम में ही मिलेगा, इसमें कोई भी फिजिकल सिम नहीं लगेगा। तो काफ़ी मॉडर्न बनाया इस फ़ोन को, फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है, बट ठीक है, ई सिम ही मिलेगा इसमें। तो अगर आप सिर्फ ई सिम यूज करते हैं तो फिर ये फ़ोन आपके लिए है। और अगर प्राइस अवेलेबिलिटी की बात करें और स्टोरेज की बात करें तो प्राइस स्टार्ट होगा इस फ़ोन का $999 से 256 GB वाले वेरिएंट के लिए। 128 वाला इसमें भी नहीं मिलेगा, इनफैक्ट किसी फ़ोन में भी नहीं मिलेगा। और इंडिया में इसका प्राइस होगा 1,19,000 और ये फ़ोन 4 कलर में अवेलेबल होगा। प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, अब देखते हैं कितने लोग इस फ़ोन को लेते हैं। प्री ऑर्डर कर सकते हैं आप 12 सितंबर से, 19 सितंबर 2025 से अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस फ़ोन की जिसका मैक्सिमम लोग वेट कर रहे हैं, एप्पल का सबसे पावरफुल डिवाइस आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स, जो हर मायने में एक नया बेंचमार्क सेट करता है। दोस्तों बात करें अगर इसके डिज़ाइन और डिस्प्ले की तो इनका डिज़ाइन बिल्कुल नया है। मतलब अगर आपके पास 17 प्रो सीरीज का कोई भी फ़ोन है तो दूर से ही आप पहचान लिए जाओगे कि आपके पास 17 प्रो सीरीज का एक फ़ोन है। इसमें हीट फोक्ड एल्युमिनियम यूनिफाइड बॉडी दी गई है जिसमें इंटीग्रेटेड वेपर कूलिंग चैम्बर है, जिससे परफॉर्मेंस बिना ओवरहीटिंग के सस्टेन रहता है। डिस्प्ले साइज वही है 6.3 इंच प्रो के लिए और 6.9 इंच प्रो मैक्स के लिए, और पीक ब्राइटनेस भी 3000 नीट्स तक पहुंचती है। तो आउटडोर एक्टिविटी में प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी आपको ये वाला फ़ोन यूज़ करने में। दोस्तों अगर परफॉर्मेंस और चिपसेट की बात करें तो इन दोनों मॉडल्स को पावर करता है A19 प्रो चिप, जो कि 3 नैनोमीटर के साथ आता है। ये एप्पल की अब तक की सबसे पावरफुल चिप है और इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग और एल्युमिनियम यूनी बॉडी है, जिसकी वजह से यह 40% ज़्यादा सस्टेन परफॉर्मेंस देता है, स्पेशली गेमिंग टास्क में और जो भी AI से रिलेटेड टास्क हैं, जो हैवी ऐप्स आप इसमें यूज कर रहे हैं, उस सब में आपको ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है। दोस्तों अगर बात करें इसके कैमरा सिस्टम की तो इसमें ट्रिपल 48 फ्यूज़न कैमरा सेटअप है। दोस्तों तीनों ही कैमरा 48 मेगापिक्सल्स के हैं इसमें, मेन अल्ट्रा वाइड और नया टेलीफोटिक विथ अप टू 8x ऑप्टिकल जूम। सबसे लंबा आईफोन जूम इसी आईफोन में देखने को मिलेगा आपको। और फ्रंट में मिलता है 18 मेगापिक्सल्स का सेंटर स्टेजिंग कैमरा। सेंटर स्टेजिंग इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाता है तो उसके हिसाब से ये फीचर उस ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक सेंटर में एडजस्ट कर देता है, जिससे वाइड व्यू और स्मार्टर ग्रुप सेल्फी लेना आसान हो जाता है। और भी कुछ प्रो लेवल के फीचर इसमें जोड़े गए हैं, जैसे डुअल कैप्चर, मतलब फ्रंट एंड रेयर कैमरा दोनों एक साथ वीडियो बना सकते हैं आप इसमें। अगर कोई ब्लॉगिंग करते हैं या कुछ करते हैं इस तरीके का, ऐसा भी कोई भी काम करते हैं जिसमें दोनों कैमरों का एक साथ यूज करना है, तो आप डुअल कैमरे वाला ये जो फीचर है आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और प्रो रेज रा, मतलब फ़ोन को उठाते ही उसकी स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, और डॉल्बी विजन 4K 120 फ्रेम पर सेकंड और फिल्म ग्रेड जेन लॉकिंग सिंकिंग जैसे अच्छे फीचर्स इस फ़ोन में मिलते हैं, जो इनको प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी के लिए एक अच्छा डिवाइस बना देते हैं।
दोस्तों अगर बात करें इसकी बैटरी लाइफ की तो प्रो मैक्स मॉडल में एप्पल की अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट बैटरी दी गई है, अप टू 39 आवर्स वीडियो प्लेबैक, जबकि प्रो में अप्रॉक्स 33 आवर्स का बैकअप रहेगा। चार्जिंग भी फास्ट रहेगी इन दोनों फ़ोन्स में। दोस्तों अगर प्राइस और अवेलेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो प्राइस स्टार्ट होती है $1099 फॉर प्रो 256 GB और $1199 फॉर प्रो मैक्स फॉर 256 GB। दोनों प्रो मैक्स मॉडल में दोस्तों प्रो मैक्स मॉडल में स्टोरेज 2 TB तक का मिल जाएगा आपको। इंडिया में प्रो मॉडल का प्राइस 1,34,900 रहेगा और 256 GB वाले वेरिएंट के लिए, और प्रो मैक्स के लिए ये प्राइस रहेगा 1,49,900। दोस्तों प्राइस वेरी कर सकता है कंट्री के हिसाब से, तो जिस कंट्री से आप फ़ोन लेंगे प्राइस उसके हिसाब से काउंट किया जाएगा। प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे 12 सितंबर 2025 से और 19 सितंबर 2025 से अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों प्रो और प्रो मैक्स उन यूजर्स के लिए है जो एक्सट्रीम लेवल कैमरा, अनमैच्ड परफॉर्मेंस और लंबे बैटरी बैकअप वाले आईफोन फोटोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स और पावर यूजर्स के लिए बेस्ट चॉइस है। तो दोस्तों ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन एप्पल प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट की आईफोन 17 लाइनअप के लिए, आईफोन एयर, एयरपॉड प्रो 3, एप्पल वॉचेज़। आपको कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद आया है कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।